मित्रों, आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से श्वसन क्रिया को समझते हैं। मित्रों, श्वसन क्रिया एक जैविक लक्षण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है। श्वसन को हम लिखेंगे, श्वसन एक जैविक लक्षण है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को मित्रों O2 इसका प्रतीक होता है। इसे आप ऑक्सीजन समझिएगा, क्योंकि विज्ञान में ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है, ये इसका प्रतीक होता है। द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक द्वारा खींचा जाता है तथा CO2 अर्थात कार्बन डाई ऑक्साइड युक्त वायु को छोड़ा जाता है। मित्रों, ये श्वसन की परिभाषा हुई, किंतु हम श्वसन को केवल इसी परिभाषा से ही स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। मित्रों, श्वसन की क्रिया में दो भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक श्वसन और दूसरा होता है बाह्य श्वसन। मित्रों, बाह्य श्वसन की क्रिया में श्वसन के दो भाग हो जाते हैं। यहाँ समझिएगा, श्वसन इसके दो भाग बन जाते हैं। एक होता है बाह्य श्वसन, नंबर एक बाह्य श्वसन, जिसमें हम ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक द्वारा खींचते हैं, फेफड़ों तक ले जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से नाक के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं। ये बाह्य श्वसन होता है। दूसरा नंबर आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन की क्रिया में दूसरा भाग होता है इसका आंतरिक श्वसन। मित्रों, आंतरिक श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके ग्लूकोज के साथ उसका ऑक्सीकरण करती हैं और इस ऑक्सीकरण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी ऊर्जा से ही कोशिकाएं अपना पोषण करती हैं, जिससे जीव का शरीर पोषित होता है। तो मित्रों, श्वसन की क्रिया के दो भाग हो जाते हैं, एक बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में केवल आप O2 युक्त वायु ग्रहण तथा CO2 युक्त वायु छोड़ा जाता है। मित्रों, ये क्रिया होती है बाह्य श्वसन में। जबकि आंतरिक श्वसन में मित्रों ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्रिया होती है, अर्थात जो ग्लूकोज हमारे भोजन से हमको प्राप्त होता है, कोशिकाओं में उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिससे CO2 H2O तथा CO2 H2O तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं पोषण की क्रिया में। मित्रों, ये जो ऊर्जा होती है वो ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कणों के रूप में ये हमारे कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। तो इस प्रकार से बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन युक्त वायु को खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं। इसको हम उच्च वसन भी कहते हैं। उच्च वसन के नाम से इसको जानते हैं, जो बाह्य श्वसन होता है। जबकि आंतरिक श्वसन ये कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं उच्च वसन और श्वसन में क्या अंतर है। अर्थात यहाँ हम हेडिंग बनाएंगे, उच्च वसन तथा श्वसन, जिसे हम आंतरिक श्वसन के नाम से जानेंगे, में अंतर। तो एक तरफ हम लिखते हैं उच्च वसन, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, VREATHING, ब्रीथिंग, या इसका नाम होता है एक्सहेलेशन।
अंग्रेजी में इसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं। दूसरी तरफ मित्रों एक लाइन बीच में खींच देते हैं जो डिवाइड करेगा। दूसरी तरफ हम लिखते हैं श्वसन, जो आंतरिक है। श्वसन को अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहा जाता है, यहाँ जिसे हमने लिख दिया है। मित्रों उच्छ्वसन की क्रिया में पहला नंबर यह यांत्रिक क्रिया है, अर्थात इसमें शरीर के अंग तंत्र कार्य करते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त वायु को खींची जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को छोड़ी जाती है, इसलिए इसे हम यांत्रिक क्रिया कहेंगे। यह यांत्रिक क्रिया है। जबकि अगर हम श्वसन की बात करें तो यह रासायनिक क्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है। नंबर 2, उच्छ्वसन में ऊर्जा खर्च होती है। इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। जबकि अगर श्वसन की क्रिया में देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरे नंबर में उच्छ्वसन की क्रिया में केवल हम O2 युक्त वायु को खींचते हैं और CO2 युक्त वायु को छोड़ते हैं, इसलिए इसको हम वाह्य क्रिया कहेंगे। यह जो कोशिकाओं के बाहर होता है, इसलिए यह वाह्य क्रिया है। जबकि श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में होती है, इसलिए यह आंतरिक क्रिया है, अर्थात कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है। तो ये रहा मित्रों उच्छ्वसन और श्वसन में अंतर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो में अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।